भारत के हर त्योहार के पीछे केवल परंपरा नहीं, एक दिव्य कथा छिपी होती है। और पोंगल केवल फसल का पर्व नहीं, बल्कि सूर्य देव की कृपा और मनुष्य की कृतज्ञता की अमर कहानी है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पोंगल से जुड़ी एक कथा, जो सिखाती है कि जब मनुष्य अहंकार छोड़कर प्रकृति और भगवान को धन्यवाद देता है तो जीवन स्वयं उत्सव बन जाता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। दक्षिण भारत की धरती पर एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग पूरी तरह वर्षा और सूर्य पर निर्भर थे। एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूखने लगीं, खेत बंजर हो गए और अन्न के दाने दुर्लभ हो गए। गांव का एक निर्धन किसान था, धर्मन। उसके पास धन नहीं था, पर भक्ति अपार थी। हर सुबह वह उगते सूर्य को जल अर्पित करता और कहता, हे सूर्य नारायण, आप ही जीवन हो, आप ही आशा हो। दिन बीतते गए, पर बारिश नहीं हुई। लोगों ने पूजा छोड़ दी। कुछ ने भगवान को दोष देना शुरू कर दिया, लेकिन धर्मन नहीं डिगा। भूखा रहकर भी वह सूर्य को प्रणाम करता। उसकी पत्नी ने एक दिन कहा, जब हमारे पास खाने को कुछ नहीं, तो पूजा से क्या होगा? धर्मन मुस्कुराया और बोला, जब देने को कुछ ना हो, तभी तो सच्ची भक्ति होती है। एक सुबह जब हरमन अंतिम मुट्ठी चावल सूर्य को अर्पित कर रहा था, आकाश असाधारण रूप से चमक उठा। तेज प्रकाश के बीच सूर्यदेव प्रकट हुए। गांव स्तब्ध रह गया। सूर्यदेव बोले, धर्मन, तुमने संकट में भी कृतज्ञता नहीं छोड़ी। मुझे भोग नहीं, तुम्हारा भाव प्रिय है। धर्मन रो पड़ा और बोला, प्रभु, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस आपको धन्यवाद दिया। सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, आज से यह दिन कृतज्ञता का पर्व कहलाएगा। उन्होंने आकाश की ओर दृष्टि डाली और शीघ्र ही बादल उमड़ आए। मूसलाधार वर्षा हुई। धरती फिर से हरी हो गई। खेत सोने जैसे चमक उठे। सूर्यदेव ने कहा, जिस दिन पहली फसल घर आए, उस दिन नए अन्न से मुझे भोग लगाना, दूध को उबालना, और जब वह उमड़ पड़े तो समझना, जीवन में समृद्धि उमड़ रही है। फसल आने पर पूरे गांव ने मिट्टी के नए बर्तन में दूध और चावल पकाए। जब दूध खौलकर बाहर आया, सबने एक स्वर में कहा, पोंगलो पोंगल, अर्थात समृद्धि उमड़ पड़ी। सूर्य देव को पहला भोग अर्पित किया गया। धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, पंच तत्वों को नमन किया गया। उसी दिन से यह पर्व कहलाया पोंगल। सूर्य देव ने जाते जाते कहा, केवल अन्न को नहीं, अन्न उगाने वाले की भी पूजा करो। इसीलिए अगले दिन गाय बैलों को स्नान कराया गया, सजाया गया और उनका आभार व्यक्त किया गया, क्योंकि भगवान केवल मंदिर में नहीं, कभी कभी खलिहान में भी मिलते हैं। जब मनुष्य देने वाले को याद करता है, तभी पाने योग्य बनता है। पोंगल हमें सिखाता है, अमर जीवन में अन्न है तो सूर्य का धन्यवाद करो। अगर श्वास है तो वायु का धन्यवाद करो। अगर शरीर है तो धरती का धन्यवाद करो। इस पोंगल केवल मिठाइयाँ नहीं, कृतज्ञता बांटिए। जय सूर्य नारायण।